एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक औरत टमाटर बेचा करती थी। उसके टमाटर बड़े बड़े और लाल लाल बहुत ही सुंदर थे। सभी लोग उससे टमाटर लेते थे और चले जाते थे। सरिता की भी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन टमाटर ले लो टमाटर। लाल लाल टमाटर सिर्फ 20 रुपए किलो। टमाटर ले लो टमाटर। एक औरत उसे टमाटर खरीदने के लिए रोकती है। अरे सरिता जी, रुको रुको रुको। मुझे टमाटर खरीदने हैं। कितने के दिए ये टमाटर? सिर्फ 20 रुपए। अरे सरिता जी, एक बात तो, तुम्हारे टमाटर इतने लाल स्वादिष्ट कैसे होते हैं? मैं इन टमाटरों की चटनी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे सारी रोटी खत्म कर देते हैं। ऐसा क्या जादू करती हो तुम इन टमाटरों में? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई जादू वादू नहीं करती। ये तो मैं मंडी से ले आती हूँ, बहुत अच्छे से देख परख कर ही एक एक टमाटर चुनती हूँ। कहने को तो सरिता अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था और उसे अपना ही परिवार मानता था। एक दिन सरिता ने टमाटर का ठेला नहीं लगाया तो कुछ गांव वाले उनके घर उसका हाल पूछने के लिए चले गए थे। अरे सरिता जी, आप घर पर हो? अरे आप लोग यहाँ क्यों? आज आपने ठेला नहीं लगाया, आपकी तबीयत तो सही है? अरे नहीं नहीं, आप लोग तो बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। तबीयत तो बिल्कुल सही है मेरी, बस थोड़ा सर दर्द था तो इसीलिए आज काम पर नहीं निकली। अरे तो हमें बता दिया होता, हम आपको वैद्य के पास ले जाते। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है। देखिए सरिता जी, आप हमारे परिवार की तरह ही हैं, हमें आपकी फिक्र है। आप हमारे साथ वैद्य के पास चलें। बहुत जिद करने पर सरिता गांव वालों के साथ चली जाती है। कुछ दिनों बाद टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मानो टमाटर और सोने में कोई फ़र्क ही नहीं है। आम आदमी तो टमाटर ले भी नहीं सकता था और गांव वालों ने लेना भी बंद कर दिया था। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर। एक औरत सरिता के पास आती है। अरे सरिता जी, बड़े दिनों बाद दिखी, अब तबीयत कैसी है? हाँ भाभी, अब तो सही है। टमाटर लीजिए ना आप। जी जी, कितने के दिए 1 किलो टमाटर? 120 रुपए किलो। क्या सरिता जी, टमाटर बेच रही हो कि सोना? इतने महंगे? अरे हम क्या करें इसमें, टमाटर के रेट महंगे हो गए, मंडी में भी इतने ही महंगे मिल रहे हैं। अरे भाई, मुझे इतने महंगे टमाटर है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खरीदने। इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही बना लूंगी खाने में। टमाटर के महंगे हो जाने की वजह से सरिता के टमाटर कोई नहीं खरीदता और उसके घर चलाना भी मुश्किल हो जाती है। पता नहीं कैसे इन टमाटरों का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। मुझे इसकी खोज खबर करनी होगी। सरिता इसके बारे में पता लगाने के लिए मंडी चली जाती है। अरे भैया, एक बात बताओ, ये टमाटर के रेट इतने बढ़ क्यों रहे हैं? अरे सरिता बहन जी, अब हम आपको क्या बताएं। एक प्रताप चौधरी नाम का दुष्ट व्यापारी भारी मुनाफा कमाने के लिए टमाटरों की जमाखोरी कर रहा है और उनको महंगे दामों पर बेच रहा है। अरे भाई जी, ये तो बहुत बुरा काम है। प्रताप चौधरी तो बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। मैं उससे जाकर बात करूंगी और उसे ऐसा करने से रोकूंगी। अरे बहन जी, आप रहने दीजिए, वो बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाला इंसान है, कहीं आपको कुछ नुकसान न पहुंचा दे। कुछ लोगों ने पुलिस वालों को कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जल्दी ही उस पर कार्रवाई होगी। हाँ। अरे भैया, आपको तो पता ही है भारतीय पुलिस की हालत। वो व्यापारी पुलिस वालों को 2 पैसे देगा और पुलिस वाले उसकी तरफ हो जाएंगे। पिसेगा कौन? हम गरीब। सरिता गुस्से में प्रताप चौधरी के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर वो उसे गुस्से में बोलती है। प्रताप जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास वक्त है? जी, आइए आइए, बैठिए, बोलिए, क्या बोलना है? मैं यहाँ बैठने नहीं आई, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, बोलिए, आपको जो बोलना है। आपकी एक बुरी हरकत की वजह से हम गरीबों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं समझा नहीं। आप जो टमाटरों की जमाखोरी करके उनके महंगे दामों में बेच रहे हैं, उससे गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। अरे सरिता जी, अब आप देखिए ना, अगर किसी का लाभ हो रहा है तो किसी ना किसी का नुकसान भी तो हो ही रहा होगा। अब इसमें हमारी क्या गलती? मैं तो आपको जितना बुरा समझती थी, आप तो उससे ज्यादा ही निकले। अगर आपने टमाटरों की जमाखोरी बंद नहीं की तो मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूंगी।
मुझे ये औरत जिंदा नहीं दिखनी चाहिए। इससे जल्द से जल्द मार दो। प्रताप के आदमी सरिता को पकड़कर नदी के पास ले जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। उसके शरीर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और बदले की आग में वो एक चुड़ैल बन जाती है। अब मैं प्रताप चौधरी को छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से गांव में चली जाती है और एक घर में झांक कर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का अपना खाना नहीं खा रहा होता है। अरे बेटा थोड़ा सा तो खा लो, इतना कम खाओगे तो तुम्हें ताकत कैसे मिलेगी? माँ, मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी, मुझे टमाटर की सब्जी खानी है। कितने दिन हो गए आपने टमाटर की चटनी नहीं बनाई। अरे बेटा पता तो है टमाटर बहुत महंगे हो गए। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे टमाटर की चटनी खानी है। मुझे टमाटर की सब्जी खानी है, खानी है, खानी है। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अगर ऐसे ही मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और सिर्फ प्रताप चौधरी से बदला लेने के बारे में सोचती रही तो इन बेचारे गांव वालों का क्या होगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में कुछ तरकीबें आती हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन गांव वालों से एक टमाटर मांगती हूँ और अपनी जादुई शक्ति से इन गांव वालों को एक टमाटर के बदले ढेर सारे टमाटर दे दूंगी। फिर चुड़ैल रात को सभी के घर जाने लगती है। टमाटर दे दो, मुझे टमाटर चाहिए, टमाटर दे दो। एक औरत दरवाजा तो खोलती है लेकिन चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल 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 चुड़ैल, भागो भागो, सभी गांव वाले बाहर आओ, ये हम सबको मार देगी, सब बाहर आओ। उस औरत की आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उसे मारने लगते हैं। मारो मारो मारो, इस चुड़ैल को मारो, ये हमें मारने आई है, ये बुरी चुड़ैल है। सब शांत हो जाओ, मैं किसी को मारने नहीं आई हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो सब।